एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम कमला था। कमला का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास बहुत कम साधन थे और वह दिन रात मेहनत करके भी अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती थी। वह हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसकी मुसीबतें ख़त्म हो जाए। एक दिन जब कमला अपने घर के पास बने तालाब के किनारे बैठी थी, उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरा हंस तालाब में तैर रहा है। हंस के पंख सुनहरे रंग के थे और वे सूरज की किरणों में चमक रहे थे। कमला ने पहले कभी ऐसा हंस नहीं देखा था। वह सोचने लगी कि यह हंस कहाँ से आया होगा और उसके पास यह सुनहरे पंख क्यों हैं। अचानक हंस कमला की ओर बढ़ा और उसके सामने आकर बोला, कमला, मैं जानता हूँ कि तुम कठिनाइयों में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक सुनहरा पंख छोड़ जाऊंगा, जिसे तुम बाजार में बेचकर अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी कर सकोगी। कमला यह सुनकर हैरान रह गई। उसने हंस से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हंस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हेमन है। मैं एक जादुई हंस हूँ और मुझे लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। तुम एक नेक दिल महिला हो और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कमला ने हेमन का धन्यवाद किया और हंस ने अपने एक सुनहरे पंख को छोड़ दिया। हंस ने उड़ान भरी और चला गया। कमला ने उस पंख को उठाया और देखा कि वह पंख असली सोने का था। उसने उस पंख को बाजार में बेचा और उससे बहुत सारा पैसा मिला। उसने उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कपड़े, खाना और अन्य जरूरी सामान खरीदा। अगले दिन हेमंत फिर से आया। उसने फिर से एक सुनहरा पंख छोड़ दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कमला का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अपने घर को ठीक करवाया और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी इंतजाम किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कमला के मन में लालच बढ़ने लगा। उसे अब हर दिन हेमंत के पंख का इंतजार रहता था। वह सोचने लगी कि अगर वह हेमंत के सारे पंख एक साथ ले ले तो उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक दिन जब हेमंत आया और उसने एक पंख छोड़ा, कमला ने उसे पकड़ लिया। उसके सारे पंख एक साथ खींच लिए। हेमंत दर्द से चिल्लाया, लेकिन कमला ने उसकी परवाह नहीं की। उसने सोचा कि अब उसके पास बहुत सारा सोना होगा और वह अमीर बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पंखों को देखा, वे सब साधारण पंखों में बदल गए। हेमंत ने दुखी होकर कहा, कमला, तुम्हारे लालच ने मेरे सुनहरे पंखों को साधारण पंखों में बदल दिया है। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे उपकार का बदला नुकसान पहुंचाकर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ना कहकर हेमंत वहां से उड़ गया और कभी वापस नहीं आया। कमला अपने लालच के कारण सब कुछ खो बैठी। उसने सोने के पंख तो क्या, साधारण पंख भी खो दिए और फिर से अपने पुराने कठिन जीवन में लौट आई। उसे अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे समझ में आया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो हमारे पास है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हमें संतोषी बनकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और जो भी हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। कमला ने अपनी गलती से यह सबक सीखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। उसे अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि ईश्वर की दी हुई हर चीज की कद्र करनी चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए। कमला के बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और समझते थे। उन्होंने अपनी माँ की गलतियों से सबक लिया और कभी भी लालच नहीं किया। वे मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़े और एक दिन बहुत सफल हुए। कमला ने भी अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताई और कभी भी फिर से लालच नहीं किया। हेमंत के जाने के बाद वह हमेशा सोचती कि अगर उसने लालच नहीं किया होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। लेकिन उसने यह भी सीखा कि हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है और हमें अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ना चाहिए।
इस प्रकार सुनहरे हंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें संतोष और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। यह कहानी कमला और उसके बच्चे की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस सबक को हमेशा याद रखा। जय हिंद दोस्तों।